Hello class 10th, welcome everyone. Class 10th, today we are going to discuss our new chapter 13, surface area and volume. About this chapter you have already studied in your previous class. ठीक है, in that class you have already studied about cone, cylinder, cube, cuboid. ठीक है, about all this topic you have already studied. So in this class, one extra topic, one new topic is added here, frustum. We will discuss about volume of frustum, surface area and volume of frustum. So ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट इस क्लास में भी आपको मैं अभी वन बाय वन जितने भी 3D फिगर्स हैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है, सबके बारे में आपको फॉर्मूलाज वगैरह रिवीजन कराया जाएगा एंड आफ्टर दैट आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो सब टॉपिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. एक न्यू टॉपिक फ्रस्टम जो है ऐड किया गया है. ठीक है, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज उसके भी पहले आपने ये सब पढ़ा होगा. यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब आपको पता होगा पहले से. जैसे नॉर्मल एज अ थ्योरी रिवीजन करा दे रहा हूँ कि सरफेस एरिया या एरिया ऑफ स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये सबको पता है. डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो क्या होता है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो अगर आप हाइट पाइथागोरस की हेल्प से निकाल देते हो तो क्या बोलते हो, √3/4 ए स्क्वायर. ऐसे ही एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये सब फॉर्मूलाज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. क्लियर? और इन 9th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कोन, क्यूबाइड, क्यूब, ये सब पढ़े हैं आप. बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3D फिगर्स. जैसे 3D फिगर में आपका फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, क्यूब. अगर हम बात करते हैं क्यूब, तो क्यूब हम आपका डिस्कस स्टार्ट करते हैं क्यूब से. क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन. ठीक है, इन सब के बारे में, स्फेयर, हेमीस्फेयर, ये सब आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे. हॉलो सिलेंडर, ठीक है, आफ्टर दैट फ्रस्टम. तो टोटल ये सब डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्यूब? बाकी तो आपको पता है एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सब पता ही है. जैसे कि कोई रूम है तो एरिया का मतलब क्या है, उस उस रूम को अगर पेंट करना है तो व्हाट, आप एरिया, जो भी एरिया होगा उतना. ठीक है, अगर आपको पता करना है कि रूम के अंदर एयर कितना है तो आप क्या फाइंड करोगे, वॉल्यूम फाइंड करोगे. तो ये सब तो आपको पता ही है. क्यूब होता क्या है, बेसिकली थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में बताएंगे एंड आफ्टर दैट उसका जो वॉल्यूम है और एरिया है ये हम डिस्कस करते हैं अभी, जिसका यूज है एक्सरसाइज में. ठीक, क्लियर? तो क्यूब का शेप पता ही होगा आपको, क्यूब का शेप कैसा होता है. ठीक है, इस टाइप में होता है क्यूब. क्लियर है? तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्या होती है क्यूब की, इक्वल होती है. एज्यूम कर लिए ए, स्मॉल ए इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब. तो क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह क्या है, इक्वल है. ठीक है, बात करें क्यूब के बारे में थोड़ा सा जान ले तो क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6 है क्यूब में. ठीक है, जैसे कि आपके रूम में होता है, रूम में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस होते हैं. 4 वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर. ठीक है, तो वैसे ही 4 वॉल्स है, फ्लोर है, सीलिंग है, तो 6 फेसेस हैं. अब बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में. हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स होते हैं क्यूब में. क्लियर? एंड नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं 12, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7, क्लियर, 8 9 10 11 12. तो 12 एजेस में क्यूब में. तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, मे बी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके बारे में जानते रहिए. ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं क्यूब में, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं. क्लियर? बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? तो आपको पता भी होगा पहले से, क्या होता है साइड क्यूब, और यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट. वॉल्यूम की यूनिट हमेशा कैसी होती है, क्यूबिक. तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड क्यूब. साइड की लेंथ अगर ए है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब. क्लियर? अच्छा, एरिया की बात करते हैं तो देखो एरिया दो टाइप का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए या लेटरल, बात एक ही है. बट जैसे क्यूब की बात है, क्यूब में हम ये डिस्कस करेंगे लेटरल सरफेस एरिया. यहाँ कोई क्यूब कर्व्ड शेप तो है नहीं, जैसे क्यूब में कौन सा कर्व्ड शेप है, फेसेस हैं आपके. क्लियर? ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर शेप में जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं या स्क्वायर शेप में होते हैं. क्यूब में स्क्वायर शेप में होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया. तो एक होता है लेटरल, दूसरा टोटल. तो लेटरल सरफेस में क्या होता है, जैसे आपका रूम अगर क्यूब शेप में है, क्यूबिकल है,
तो उसका जो 4 वॉल्स है, तो इन चारों दीवालों का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला बताइए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पहले पता होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। यूनिट कैसे होगी, स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर में होती है। जैसे सेंटीमीटर में दिया है लेंथ, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यही बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। सिंपल है, देखो इसमें 6 फेसेस हैं और 6 फेस किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर, अगर 4 दीवालों की बात करेंगे 4 वॉल्स, तो 4a स्क्वायर। अगर 6 वॉल्स की, 6 फेसेस की बात करते हैं, तो एक फेस का क्या है, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, a इंटू ए स्क्वायर। 6 फेस हैं तो 6a स्क्वायर। क्लियर? जो फेसेस होते हैं क्यूब के वो किस शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। और क्यूबाइड के फेसेस किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल फेस में होते हैं। तो ये हो गया आपका इसका। इसी में एक टॉपिक आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है क्यूब का, डायगोनल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो आ जाता है 3, ठीक है, सॉरी a√3 यूनिट। डायगोनल की लेंथ तो यूनिट होगी, सेंटीमीटर में होगी। अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो मीटर में होगी। तो जो डायगोनल होता है लार्जेस्ट लेंथ, जैसे बोलते हैं कि एक रूम में हमको लॉन्गेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट लेंथ का एक रॉड पुट करना है, तो रॉड क्या होगा, रूम के एक कॉर्नर से नीचे दूसरे कॉर्नर तक का जो लेंथ होता है वो लार्जेस्ट है, यहां से लेके एक यहां तक का। तो फिगर में यहां दिखा नहीं सकते, 3D है। ये आपका लार्जेस्ट डायगोनल होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a√3। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे इसमें डिस्कस करते हैं क्यूबाइड। हम थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं इस सब टॉपिक के बारे में, आफ्टर दैट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का फिगर, लेंथ प्लेट हाइट थोड़ा अलग बना दीजिए, बाकी तो सिमिलर रहेगा सब। ये इस टाइप में, क्लियर है। इसमें लेंथ L है, ब्रेड्थ B है सपोज, और हाइट h है। तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट होगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक होती है। क्लियर? अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये क्या होता है, तो क्यूबाइड का लेटरल सरफेस मतलब चारों दीवालों के एरिया। क्लियर? तो जैसे 4 दीवारें हैं, अगर फ्लोर और सीलिंग को छोड़ दो, तो देखो इस दीवार में क्या है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिमिलरली इसमें भी ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, अपोजिट वॉल्स है। इस साइड में क्या है, लेंथ इंटू हाइट, तो पीछे वाली वॉल्स में भी लेंथ इंटू हाइट होगा। क्लियर है? हम फ्लोर छोड़ दे रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सीलिंग छोड़ दे रहे हैं, बिकॉज लेटरल सरफेस में 4 दीवालों का एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया, इसी को आप बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है इसका, वो क्या होता है बताइए। देखो इसका क्या होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका भी ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट, ट्वाइस हो गया ना, 2 अपोजिट वॉल्स है, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट, अब प्लस क्या, 2 लेंथ इंटू हाइट। क्लियर? लेंथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो 2L इंटू एच, 2B इंटू एच, तो क्या होता है 2L प्लस B इंटू एच, यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया, तो जैसे ये लेटरल है, तो इसमें अब सेलिंग, फ्लोर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेलिंग का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। क्लियर? तो वो इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, 2L प्लस B। देखो L इंटू B, एक इसका बेस का एरिया, सेलिंग का एरिया यही होगा, इसलिए ट्वाइस हो गया। बेस ये ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट अपोजिट वॉल का भी होगा, तो 2B प्लस H, ऐसे ही है। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अच्छा, इसमें डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका क्यूबाइड। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, थर्ड टॉपिक इज सिलेंडर।
बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सॉलिड सिलेंडर, अभी हम जिस सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, किस शेप में होता है ये सॉलिड सिलेंडर, इस टाइप में होता है। इसमें ये ऊपर पार्ट है वो कैसा है, सर्कुलर पार्ट है, नीचे भी क्या है, सर्कुलर पार्ट है, जैसे आपका चौक होता है, चौक है तो इस चौक में, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, कर्ड, कर्ड है, और देखो इधर सर्कल है, नीचे भी सर्कुलर होता है, तो ये क्या सॉलिड सिलेंडर है, ये चौक आपका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें हाइट क्या है, एच हम मान लेते हैं, और रेडियस मान लेते हैं आर। भाई सर्कल है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है। तो इसका यहाँ पे क्या हम बात करेंगे पहले कर्ड सरफेस एरिया का, लेटरल बोलिए या कर्ड बात एक ही है। अब यहाँ कर्ड शेप दिख रहा है तो हम कर्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताइए, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h, 2πr h इज द फॉर्मूला ऑफ कर्ड सरफेस एरिया। यूनिट आपका क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया है, स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होगा, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में। यही हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए। देखो कर्ड में क्या होता है, ये जो पार्ट है ये कर्ड पार्ट है, तो कर्ड का आ गया 2πr h। टोटल में जो नीचे सर्कुलर पार्ट है इसका, और जो अपर, ठीक है, अपर और ये लोअर, ये जो सर्कल है इनका एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 2πr h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दो बार क्यों किए, नीचे सर्कल का एरिया ऊपर सर्कल का एरिया, दोनों का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये क्या आ रहा है 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या h प्लस r। ये फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर h। इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, जैसे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट क्यूबिक क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका सिलेंडर के बारे में, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं हॉलो सिलेंडर। कौन पढ़ने से पहले हम हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है, बीच में खाली हो। हॉलो सिलेंडर का मीन्स है बीच में खोखला हो, हॉलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, इस टाइप में ये, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट है इस टाइप का इधर इधर, ये आपका क्या है, सॉलिड है, मतलब ये मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जो बीच में पार्ट है वो खोखला है, तो ये तो आपका मटेरियल हो गया जिस मटेरियल से यूज होके बना हुआ है, लेकिन बीच में खाली है, तो उसको बोलते हैं हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। मींस इसकी हाइट हम मान लेते हैं h, हाइट तो इक्वल होगी, ठीक है, और अंदर इस जो रेडियस है उसको बोलते हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेडियस, और जो यहां से लेकर पूरा यहां तक होता है ये, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल आर, यहाँ सेंटर से आउटर, ठीक है, आउटर सरफेस तक, और इनर सरफेस तक के जो होता है सेंटर से डिस्टेंस वो क्या है, इंटरनल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर, आउटर रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इनर रेडियस बोल सकते हो, आउटर रेडियस बोल सकते हैं, या इंटरनल रेडियस बोल सकते हैं। तो इंटरनल रेडियस क्या है, स्मॉल आर, आउटर रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और हाइट क्या है, h। क्लियर। अब इसमें हम बात करते हैं कर्ड सरफेस एरिया का, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर में क्या था, कर्ड सरफेस, बाहर बाहर पार्ट। अब जैसे पेंट करना है, अगर इस सिलेंडर को पेंट करना है तो आप बाहर बाहर पेंट कर सकते हो और अंदर भी तो पेंट कर सकते हो, अंदर भी तो खोखला है तो वॉल्स तो उसका दिखेगा ना, जो कर्ड वॉल है वो तो दिखेगा, उस पर पेंट कर सकते हो आप। तो ये हो गया अंदर पेंट करने का, और बाहर तो बाहर जब पेंट करोगे तो बाहर का रेडियस क्या है, आउटर रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो उसका क्या हो जाएगा 2πr h, और इंटरनल इनर क्या हो जाएगा प्लस, अंदर पेंट करोगे तो उसका 2π स्मॉल आर एच, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 2πh r प्लस आर, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका हॉलो सिलेंडर का। क्लियर है, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला ये है।
अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो क्या होगा? देखो ये क्या था, कर्व सरफेस था, 2 पाई एच आर प्लस आर। अब बात इसमें ऐड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये पार्ट, अगर टोटल का मतलब है कि ये जो पार्ट है ये भी तो पेंट होगा, अगर पेंट करना होगा तो ये बीच में खाली है, बीच में नहीं पेंट होगा, लेकिन जो ये अंदर का पार्ट है ये तो पेंट होगा, क्योंकि ये तो मटेरियल है, ठीक है, जिस मटेरियल से बना है, सपोज आयरन से बना है, तो ये पार्ट तो आपका आयरन है, इस पे तो पेंट कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? ये किस शेप में है? सर्कल के अंदर सर्कल, इस टाइप में है। तो आउटर सर्कल का एरिया निकाल दें, इनर का एरिया माइनस कर दें, तो पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इनर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। भाई आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस कर दो तो ये पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई एच आर प्लस आर, और यहाँ पे कॉमन हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चाहो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, 2 पाई एच आर प्लस पाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉमन हो गया यहाँ पे पाई आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बचेगा 2h, ठीक है, पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, यहाँ पे पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, तो प्लस आर माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आप बोल सकते हो पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर माइनस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसमें बात करना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम उसका यूज निकालते हैं यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। इस सिलेंडर को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो मटेरियल का मतलब बीच में तो खाली है, उसका तो मतलब है नहीं, तो जो बाहर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, कैपिटल आर रेडियस लेके। सॉलिड सिलेंडर का निकालते हो ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पूरे आउटर सिलेंडर का, उसके बाद इनर सिलेंडर को माइनस कर दो, तो जो मटेरियल यूज हुआ है चारों तरफ उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कॉमन हो जाता है पाई एच, ब्रैकेट में बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका चौथा टॉपिक। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कोन, ठीक है। कोन, कोन के बारे में आप जानते हो, कोन किस शेप में होता है? बर्थडे कैप, नॉर्मल, यही सबसे पहले एग्जांपल आता है माइंड में। जो बर्थडे कैप आप देखते हो इस शेप में होता है बर्थडे कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोनिकल शेप, जो कि ये होगी हाइट और ये हो गया उसका रेडियस। हाइट है h, और जो ये हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, डिनोट करते हैं l से। स्मॉल h क्या है? हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, और l क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्लियर है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब इसमें भी होता है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस मतलब जैसे बर्थडे कैप देखते हो, उसमें जो पेपर यूज हुआ होता है कैप बनाने के लिए, वो टोटल है आपका कर्व सरफेस। अब अगर हम नीचे जो ओपन है, जिसको ओपन नीचे से खाली है, अगर वहां पे हम उसको बंद कर दे, एक सर्कुलर पेज लगा के बंद कर दें, नीचे ऐसे होता है सर्कल शेप में, अगर यही उठा के नीचे से बंद कर दें तो नीचे का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और अगर वो खाली है तो सिर्फ बर्थडे कैप जितना पेपर यूज हुआ है वो क्या है? कर्व सरफेस है, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है गोला सर्कुलर पार्ट, ये क्या है? कर्व सरफेस। और नीचे का जो सर्कल है उसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर कितनी जगह है, अगर बंद कर दिए तो हो जाएगा वॉल्यूम। क्लियर? तो यहां पे हम फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। क्लियर? अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, तो पाई आर एल में ऐड कर देते हैं व्हाट? पाई आर स्क्वायर। भाई नीचे सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड कर दें तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा एल प्लस आर। तो ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, जिसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। इसकी भी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में मेजर की जाती है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है।
अच्छा, यहां हम बात करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। क्लियर? अगर रेडियस आर है, हाइट एच है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, जो कि आपको याद रखे रहना है। तो क्वेश्चन करते करते तो वैसे भी रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये अच्छा, कौन अभी जैसे हम लोग हॉलो पढ़ रहे थे, तो हॉलो सिलेंडर मैंने ये नहीं बताया था। सपोज ये आपको हॉलो सिलेंडर भी इस टाइप में पढ़े हो आप, ठीक है? ये तो यहाँ पे ये जो ये आउट इनर रेडियस होता है और ये आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर दोगे तो क्या आता है? ये आता है, ये है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक में इसको माइनस कर दो तो ये आता है। तो ये क्या बोलते हैं? थिकनेस। तो थिकनेस का फॉर्मूला होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, जो मैंने अभी हॉलो सिलेंडर में नहीं बताया था। ठीक है? थिकनेस का फॉर्मूला होता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। हाइट, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये है, कट सरफेस एरिया ऑफ 1 पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? देखिए, अभी आपने टॉपिक पढ़ा क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन। ठीक है? अभी आपको पढ़ना है स्फीयर, हेमीस्फीयर, फ्रस्टम। तो ये आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सो ठीक, इतना आप रिवीजन करिए। थैंक यू।